नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी कि मानसिकता की ताकत के बारे में। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में या किसी भी अन्य ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ ट्रेडर हमेशा मुनाफा कमाते हैं जबकि कुछ लोग लगातार नुकसान उठाते हैं? क्या सिर्फ तकनीकी ज्ञान और सही रणनीति से ही हम अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं? जी नहीं। असल में एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सही मानसिकता यानी कि सही माइंडसेट आपके पास होना बेहद जरूरी है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, जैसे कि डर, लालच, आत्मविश्वास की कमी, अनावश्यक उत्तेजना। इन सभी भावनाओं का प्रभाव हमारी ट्रेडिंग पर सीधे तौर पर पड़ता है। अगर हम इन्हें सही से संभाल नहीं पाते हैं तो हम जल्दी से गलत फैसले लेने लगते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो हमें अच्छे ट्रेडर बनने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में हमेशा अपनी रणनीति को फॉलो करना बेहद जरूरी है। ट्रेडर्स अक्सर भावनाओं में बहकर बिना सोचे समझे ट्रेड करने लगते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपनी योजनाओं और रिस्क मैनेजमेंट को बिना किसी समझौते के फॉलो करें। मतलब कि आपका कोई सेटअप होना चाहिए, उसके ऊपर ही आपको स्टिक रहना जरूरी है। तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए आपको कुछ पॉइंट पे ध्यान देना जरूरी रहे। सबसे पहले को आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान बनाइए जिसमें आपका एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस सब कुछ पहले से प्री डिफाइन हो। इसे सख्ती से फॉलो करें। वास्तविक लक्ष्य सेट करें। हर ट्रेड में अपने लाभ और जोखिम के स्तरों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। बिना सोचे समझे निर्णय लेने से बचें। नियमित दिनचर्या बनाइए। अपने ट्रेडिंग के लिए एक निश्चित दिनचर्या अपनाइए जिसमें हर दिन एनालिसिस करना, निर्णय लेना और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के तरीके में निरंतरता रखें। दूसरा हमारा जो मेन पॉइंट है वो है लालच से बचे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है ये हमारा लालच से बचने का पॉइंट है। मार्केट में हर किसी को मुनाफा चाहिए होता है, लेकिन जब मुनाफे की लालच बढ़ जाती है तो हम बेवकूफ़ी भरे फैसले लेने लगते हैं। इसका सीधा असर हमारा ट्रेडिंग पर पड़ता है। याद रखें, लाभ को अपने हाथ में रखना है और लालच को दूर रखना है। तो लालच से बचने के लिए हम किन किन पॉइंट पे ध्यान रख सकते हैं? तो फिक्स रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को फॉलो करना चाहिए। हमेशा अपने जोखिम को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य तय करना चाहिए। एक सामान्य रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2, 1:3 हो सकता है। यानी आप जो जोखिम ले रहे हैं उसका 2 से 3 गुना लाभ आपके पास पाने की कोशिश करना चाहिए। उससे ज़्यादा लालच करने में स्टार्टिंग में आपको बचना चाहिए। पोजीशन साइजिंग लिमिट में करिए। सभी पूंजी को एक ट्रेड में लगाने से बचना चाहिए। हमेशा अपनी कुल पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग करना चाहिए। लंबी अवधि में सोचे। छोटे समय में ज्यादा मुनाफा कमाने की बजाय निरंतर मुनाफा कमाने पर ध्यान दें। सफलता समय के साथ आती है। और आखिरी जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है वो है लाभ को सुरक्षित करें। जब भी आप अच्छा मुनाफा कमाते हैं तो उसे रेगुलरली निकाल ले रहे हैं। बहुत अधिक इंतजार करने से लालच बढ़ता है। उसके बाद हमारा तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है शॉर्ट टर्म नजरिए से बचे। ट्रेडिंग का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है शॉर्ट टर्म नजरिया। हम सभी चाहते हैं कि तुरंत मुनाफा हो, लेकिन असल में सफल ट्रेडिंग एक लंबी प्रक्रिया है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे मुनाफे की उम्मीद करते हैं तो आप जल्द ही बड़े नुकसान का सामना कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन के रूप में जो 4-5 पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं। तो लंबी अवधि पर ध्यान दें। सबसे पहले हमें लंबी अवधि पर ध्यान देना चाहिए। अपने ट्रेडिंग को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से हटाकर लंबी अवधि के बारे में सोचना चाहिए। सफल ट्रेडर अक्सर धीरे धीरे मुनाफा कमाते हैं। ओवर ट्रेडिंग से बचें। ट्रेड केवल जब आवश्यक हो तब ही करें और जब आपका कोई उचित सेटअप बन रहा हो तभी आप ट्रेड करें। उसके अलावा ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसके बाद का जो पॉइंट है वो ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखें और समय समय पर उसका मूल्यांकन करें। इससे आपको यह समझ में मदद मिलेगी कि ट्रेडिंग पर एक लंबी प्रक्रिया है, ना कि सिर्फ दैनिक लाभ। मार्केट में हर मूवमेंट को न पकड़े। हर छोटे बाजार के उतार चढ़ाव के साथ न भागे। धैर्य रखें और केवल अपनी रणनीति के हिसाब से ही ट्रेड करें, मतलब कि अपने सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड करें। और चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है भावनाओं को कंट्रोल करें। ट्रेडिंग में भावनाओं को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। डर और उत्साह दोनों ही आपके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। एक अच्छे ट्रेडर को ना तो जरूरत से ज्यादा डर होना चाहिए और ना ही ओवर एक्साइटेड होकर बाजार में एक कदम रखना चाहिए। आपको अपने आप को शांत और संतुलित रखना होगा।
तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। हर दिन कुछ मिनट के लिए ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना चाहिए। यह मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करता है और भावनाओं को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। उसके बाद जो हम कर सकते हैं वो है प्री डिफाइन रिचुअल बनाइए। ट्रेड में जाने से पहले गहरी सांस ले और अपनी ट्रेडिंग योजना का पुनरावर्तन करें। इससे आपके मन में शांति बनी रहेगी और आप भावनात्मक निर्णय नहीं रहेंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? वास्तविक अपेक्षाएं सेट करें। ट्रेडिंग में नुकसान होने की संभावना को स्वीकार करें। अगर आप हार को पहले से स्वीकार कर लेंगे तो आपका मानसिक रूप से जो मजबूत रहेंगे वो घबराहट नहीं होगी। और ब्रेक ले। यदि आपको अधिक उत्तेजना या डर महसूस हो रहा है तो कुछ समय के लिए ट्रेडिंग से दूर रहे। इस दौरान खुद को शांत करने की कोशिश करें। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऑर्डर एक साथ सेट करके रखें ताकि आपके निर्णय पर भावनाओं का प्रभाव ना पड़े। उसके बाद पांचवा हमारा जो पॉइंट है वो है स्ट्रेटेजी और रिस्क मैनेजमेंट। एक मजबूत रणनीति और रिस्क मैनेजमेंट प्लान होना बहुत जरूरी है। बिना किसी योजना के ट्रेडिंग करना बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको यह समझना होगा कि हर ट्रेड में रिस्क होता है, लेकिन सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप अपने नुकसान को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? मजबूत रणनीति बनाए। एक ठोस रणनीति तैयार करें जो तकनीकी और मौलिक विश्लेषण पर आधारित हो। आपकी योजना से सटीक रहे और भावनाओं से प्रभावित न हो। केवल वही रिस्क करें जो आप सहन कर पाते हैं। हर ट्रेड में केवल 1 से 2% की पूंजी का ही जोखिम ले। इस तरह आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। बैक टेस्टिंग का उपयोग करें। अपने रणनीति को ऐतिहासिक डेटा पर टेस्ट करने के लिए आपको बैक टेस्टिंग करना चाहिए ताकि आप यह जान सके कि वे विभिन्न बाजार की स्थितियों में कैसे काम करती है। और उसके बाद हम थोड़े प्लस पॉइंट जान लेते हैं। निरंतर शिक्षा ले। यह बहुत जरूरी पॉइंट है। ट्रेडिंग से जुड़ी नई रणनीतियां सीखे, अपने तकनीकी कौशल को बढ़ाए और बाजार के व्यवहार की समझ ले। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना अधिक आप आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं और आप मानसिक दबाव से बच सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है जो है वो है हमारा अच्छे परिणाम के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अपने ट्रेडिंग यात्रा में धैर्य रखें। मानसिक लचीलापन और मजबूत रणनीतियों को विकसित करने में समय लगता। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कैसे ट्रेडिंग में मानसिकता यानी कि साइकोलॉजी का प्रभाव बहुत बड़ा है। अगर आप इन सभी मानसिकताओं को सिद्धांत को अपनाते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग के अनुभव को बेहतर बना सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे।